तो डबल रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए हम अलग अलग केसेस लेते हैं, तो अलग अलग केसेस लेके हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो इसमें यही हम लिख रहे हैं कि लेट अस एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ डबल रिफ्रैक्शन कंसिडरिंग द फॉलोइंग सिंपल केसेस। तो यहाँ हम 4 केसेस की बात करेंगे, पर 4 केसेस के आगे 2 सब पार्ट्स हैं, तो उन 2 सब पार्ट्स को भी हम आगे स्टडी करेंगे। पर उस सब का जो बेस है ना, वो बेस इसका जो फर्स्ट केस ही है। तो यदि आप इस फर्स्ट केस को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ डबल रिफ्रैक्शन एंड इट्स एक्सप्लेनेशन क्वाइट वेल। तो पहला केस है, केस 1 इज कि व्हेन द ऑप्टिक एक्सिस लाइंग इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस, तो जो हमारा प्लेन ऑफ इंसिडेंस है उसमें लाई कर रहे हैं ऑप्टिक एक्सिस, एंड इंक्लाइंड टू द क्रिस्टल सरफेस और रिफ्रैक्टिंग सरफेस एट सम एंगल से, पर लाई कहाँ कर रहे हैं? इन प्लेन ऑफ इंसिडेंस। जो हमारा इंसिडेंस का प्लेन है उसी में ही जो हमारे ऑप्टिक एक्सिस है वो लाई कर रहे हैं। तो इसमें हम 2 सब केसेस डिस्कस कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ द प्लेन वेव फ्रंट, तो पहला है ऑब्लिक इंसिडेंस, दूसरा हम करेंगे नॉर्मल इंसिडेंस। तो हम इसके लिए ये कह रहे हैं कि कंसिडर कि एक्स एक्स डैश बी द रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ ए नेगेटिव यूनिएक्सियल क्रिस्टल। हम यहाँ पर नेगेटिव यूनिएक्सियल क्रिस्टल की बात कर रहे हैं। तो मैं आपको द्वारा याद करा दूं कि नेगेटिव में ई रे ट्रेवल्स फास्टर देन ओ रे, तो वेलोसिटी ऑफ ई रे इज मोर। तो लेट एक्स एक्स डैश बी द रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ negative uniaxial current and a plane wavefront AB is incident on it obliquely। तो ये हम ये दिखा रहे हैं, ये देखिए ये हमारा प्लेन वेव फ्रंट है AB, जैसे हम पीछे करा करते थे, और ये इसके परपेंडिकुलर ये हम दिखा रहे हैं आपको रेज ऑफ लाइट जो एरोज के साथ हैं, ये रेज ऑफ लाइट होती थी। और आपको पता है कि सबसे पहले जो पॉइंट A है वो वहाँ पर जाके जो रेज ऑफ लाइट है सबसे पहले ए पॉइंट के ऊपर जाकर ये एक्स डैश सरफेस को, जो कि निचले वाला जो सरफेस है वो रिफ्रैक्टिंग मीडियम है, और इसके ऊपर ए पॉइंट के ऊपर ये हिट करेंगी और ए विल बिकम ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। उसके कुछ देर बाद ये जो बी पॉइंट है वो जाके सी के ऊपर हिट करेगा, तो उसके बाद ये सी विल बिकम द सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। पर तब तक जो ए से सेकेंडरी वेवलेट्स पैदा हुए वो बड़े हो चुके होंगे। पर क्योंकि अब हम डबल रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो जो ए से सेकेंडरी वेवलेट्स पैदा होंगे वो 2 किस्म के होंगे, एक ओ रे के कारण और एक ई रे के कारण। तो यही चीज हम यहाँ पीछे लिख रहे हैं कि द डायरेक्शन ऑफ ऑप्टिक एक्सिस इज शोन बाय द डॉटेड लाइन। तो यहाँ पर हमने ये डॉटेड लाइन से शो किया हुआ है कि ये ऑप्टिक एक्सिस है, ये देखिए ये ऑप्टिक एक्सिस दिखाया हुआ हमने। तो डॉटेड लाइन एंड द प्लेन ऑफ ऑप्टिक एक्सिस इज इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस, उसी प्लेन में लाई कर रहा है, इसीलिए हम सेम प्लेन लेके बात कर रहे हैं। अब ये मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया कि बाय द टाइम वेवलेट्स फ्रॉम बी रीच द पॉइंट सी, द वेवलेट्स ऑफ ऑर्डिनरी रे फ्रॉम ए रीच एट पॉइंट पी and the wavelets at extraordinary ray from A reach at point Q। तो ये यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये A से जो वेवलेट्स होंगे जब तक B से C तक, क्योंकि एयर में है ये पहुँचेगी रे ऑफ लाइट यहाँ से यहाँ तक, तब तक A से जो वेवलेट्स जनरेट होंगे O रे के कारण ये स्फेरिकल होंगे, और E रे के कारण ये इस रूप में आएंगे एलिप्सॉइडल वेवफ्रंट के रूप में। तो यही हमने यहाँ लिखा। तो इसलिए हम कहें कि लेट ये ए से पी तक, और ये भी मैंने बताया कि ये देखिए ये ए से पी तक और ये ए से क्यू तक, ये क्यू पॉइंट हमने यहाँ बनाया हुआ है। क्यों? दोनों की स्पीड्स
अलग अलग हैं, इसलिए अब ये एलिप्सॉइड बनेगा कैसे वो भी हम बताते हैं कि लेट वी नॉट इज द वेलोसिटी ऑफ ओ रे। अब नेचुरली वेलोसिटी वी ओ रे की अलग है, वी इज द वेलोसिटी ऑफ ई रे की वेलोसिटी अलग है। विद ए एज द सेंटर ड्रा ए स्फीयर ऑफ रेडियस वी नॉट टी एंड एन एलिप्सॉइड। एक तो स्फीयर बन जाएगा, उसका रेडियस होगा वी नॉट टी, और दूसरा एलिप्सॉइड बनेगा, एलिप्सॉइड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ सेमी माइनर एक्सिस। उसके सेमी माइनर एक्सिस होंगे वी नॉट टी और उसके जो सेमी मेजर एक्सिस होंगे वो होंगे वी ई टी। अब आप सोचेंगे ये क्यों लिया वी नॉट टी, क्योंकि वी नॉट टी क्या है, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए रे ड्यूरिंग द टाइम टी। डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, तो इसलिए जो तो बनेगा स्फीयर उसका तो ऑर्डिनरी रे के कारण इतना रेडियस बनेगा, और जो एलिप्सॉइड बनेगा उसमें एक जगह पे सेमी माइनर एक्सिस बनेंगे, दूसरी और सेमी मेजर एक्सिस बनेंगे। तो सेमी माइनर एक्सिस जो है उनकी क्योंकि वेलोसिटी मिनिमम वी नॉट आएगी तो इसलिए वी नॉट टी के बराबर आएगा, और जो सेमी मेजर एक्सिस बनेंगे क्योंकि मैक्सिमम वेलोसिटी वी ई एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है तो वी ई टी आएगा, ये अलोंग द ऑप्टिक एक्सिस होगा। तो यही हमने यहाँ लिखा कि फ्रॉम सी ड्रा टेंजेंट प्लेन सी पी एंड सी क्यू टू द स्फीयर एंड एलिप्सॉइड ऑफ रिवोल्यूशन रेस्पेक्टिवली। ये जो हमने ये टेंजेंशियल प्लेन ड्रा किए हुए देखिए, ये सी से ये पी तक टेंजेंशियल और ये सी से ये क्या ऐसे ये जाते हुए हमने यही प्लेन्स ड्रा किए हुए हैं, सी पी एंड सी क्यू टू द स्फीयर्स एंड एलिप्सॉइड ऑफ रिवोल्यूशन रेस्पेक्टिवली। These planes represent the refracted wavefront for O ray and E ray respectively। यही तो हम हाइजेन थ्योरी में बताते हैं। तो इसीलिए हमारे पास जो सी पी, ये सी और ये यहाँ पी थोड़ा डार्कन हो गया हुआ है, यहाँ मैंने अपना कर्सर रखा, ध्यान से देखें, और ऐसे ही सी से क्यू, जो सी से पी है ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट फॉर ओ रे बना, और ये सी से क्यू यहाँ तक का ये बना रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। तो हमने कहा कि इफ टी इज द टाइम टेकन बाय द इंसिडेंट वेव फ्रंट फ्रॉम बी टू सी, जितनी देर में ये रे बी से सी तक यहाँ पहुँचेगी उतनी देर में ऑर्डिनरी रे ओ ए से पी तक, और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे है वो ए से क्यू तक पहुँच चुकी होगी। तो इसीलिए हमने कहा कि इफ टी इज द टाइम टेकन बाय इंसिडेंट वेव फ्रंट फ्रॉम बी टू सी इन एयर, देन टी कितना होगा, टी इज इक्वल टू बी सी अपॉन सी, बी सी डिवाइडेड बाय सी, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। तो ए पी किसके बराबर होगा, अब वी नॉट क्या है, वी नॉट इज वेलोसिटी ऑफ ऑर्डिनरी रे, तो इसलिए ए पी किसके बराबर आएगा, ये डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, दैट इज वी नॉट इनटू टी, और ये आ गया वी नॉट इनटू बी सी अपॉन सी, क्योंकि टी हमने ऊपर निकाला इतने, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाने का जितना टाइम होगा उतना ही ए से पी तक जाने का टाइम होगा, उतना ही ए से क्यू तक जाने का टाइम होगा। तो इसीलिए ए पी इज इक्वल टू वी नॉट टी एंड इट इज इक्वल टू वी नॉट इनटू बी सी ओवर स्मॉल सी, यानी बी सी अपॉन म्यू नॉट। क्यों, क्योंकि सी अपॉन वी नॉट, ये म्यू नॉट इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द क्रिस्टल फॉर ओ रे। ऐसे ही यदि ए से क्यू निकालना चाहेंगे, ए क्यू, ये आएगा वी ई इंटू टी, यानी वी ई इंटू बी सी ओवर स्मॉल सी, यानी बी सी अपॉन म्यू ई, वेयर म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज सी अपॉन वी ई इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्रिस्टल फॉर ई रे। सो इसका मतलब क्या हुआ, कि इसका मतलब हुआ कि ओ रे और ई रे ट्रेवल विद डिफरेंट वेलोसिटीज अलोंग डिफरेंट डायरेक्शंस। तो यही हम बताना चाहते थे कि हमारी जो दो रेज हैं वो डिफरेंट वेलोसिटीज के साथ चलती हैं जब भी ऑब्लिक इंसिडेंस होता है। और ये फर्स्ट केस था जब हमने कहा कि जो हमारे ऑप्टिक एक्सिस हैं दे लाई पैरेलल टू द, दे लाई इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस, ऐसे कह सकते हैं। अब इसमें दूसरा है नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल होता है जब परपेंडिकुलरली आप डालते हैं। अब नॉर्मल इंसिडेंस के लिए तो ए बी ये पूरा वेव फ्रंट है, ये देखो ए से लेकर बी तक ये पूरा वेव फ्रंट
प्लेन वेव फ्रंट के रूप में इसको हिट कर रहा है ए के ऊपर और बी के ऊपर। अब नेचुरली है, जब ए के ऊपर और बी के ऊपर ये इंसिडेंट वेव फ्रंट पड़ेगा तो ये एट द सेम टाइम पड़ेगा, ए के ऊपर भी और बी के ऊपर भी, और ए विल बिकम सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स एंड बी विल ऑल्सो बिकम सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स फॉर बोथ ओ रे एंड ई रे। और अब क्योंकि ऑप्टिक एक्सिस तो किसी और डायरेक्शन में है तो इसलिए वेलोसिटी बदल जाएगी, जो ई रे है उसकी वेलोसिटी अलग होगी और ओ रे की वेलोसिटी अलग होगी। अब इसीलिए जो हमारा वेव फ्रंट बनेगा फॉर ओ रे वो तो स्फेरिकल बनेगा, पर जो हमारा वेव फ्रंट बनेगा ई रे वो एलिप्सॉइड बनेगा। और क्योंकि दोनों पॉइंट्स ए और बी एक ही सरफेस के ऊपर, प्लेन के ऊपर हैं, तो इसलिए जो एलिप्सॉइड है उनकी डायरेक्शंस भी सेम होगी और ये साइड पे जहां पे ये ऑप्टिक एक्सिस है वहां पर ये टच करते हुए जाएंगे, वहां पर ये टच करेंगे। बेसिकली ये थोड़ा इसने अलग ढंग से टच बताया, अदरवाइज ये ऑप्टिक एक्सिस के ऊपर ये आपस में टच करेंगे। तो यही हमने यहां कहा कि इफ ए प्लेन वेव फ्रंट ए बी इंसिडेंट ऑन the surface xx dash of the crystal normally it remains parallel after refraction as shown। तो तभी करके ये देखिए ना, ये जो आपका यहाँ से ये लाइन शो कर रहा हूँ मैं अपना कर्सर मूव करके, ये वाला जो है ये है ओ रे का रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, और ये जो मैं नीचे बता रहा हूँ ये पी पी डैश, ये यहाँ पर आप इसको ओ ओ डैश कह सकते थे ऊपर वाले को, और नीचे को हम पी पी डैश कह सकते हैं। तो यहाँ पे P पॉइंट है, यहाँ इधर राइट पे P डैश पॉइंट है, तो इसमें ये हमारा है रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट फॉर ई रे। तो यही हमने कहा कि द डायरेक्शन ऑफ ऑप्टिक एक्सिस इज एज शोन बाय डॉटेड लाइन। बताई आपको पहले ही कि दी फॉर ओ रे ड्रा ए स्फीयर ऑफ रेडियस v नॉट t एट पॉइंट A एंड अनदर स्फीयर एट B। द कॉमन टेंजेंट प्लेन OO डैश रिप्रेजेंट्स द refracted wavefront for O ray, and for E ray draw the ellipsis centered at point A with minor axis along the optic axis, and क्यों वहां पर स्पीड कम होती है, and another ellipse centered at B, the common tangent PP dash represents the refractive wavefront। So from figure, अब फिगर में देखो आप, इसका जो है वो अलग हो गया, तो इसका ये इस ढंग से इधर से हो गया और इसका यहाँ इस ढंग से हो गया। इसका मतलब यदि ये हमारी ओ रे ऐसे जा रही है सीधी, तो ये ई रे ये इधर को जा रही है। तो हमने यही कहा कि इट इज़ क्लियर दैट द ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेस या वेव फ्रंट्स आर पैरेलल। द ओ रे एंड ई रे ट्रेवल अलोंग डिफरेंट डायरेक्शंस बिकॉज AE is not perpendicular to PP dash while AO is perpendicular to OO dash। तो AE is not, ये वाला ये देखिए ना, ये इसके परपेंडिकुलर थोड़े आया, इसके XY के, तो इसीलिए हम कर पा रहे हैं कि ये इनकी डायरेक्शन बदल गई, तो हमारे पास डबल रिफ्रैक्शन हो गया, तो हमारे पास एक की बजाय दो रेज बाहर निकली। तो ये हमारा फर्स्ट केस था जो कि हम बता रहे थे आपको, ये देखिए, दैट इज ऑप्टिक एक्सिस लाइंग इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस एंड इंक्लाइन टू द क्रिस्टल सरफेस और रिफ्रैक्टिंग सरफेस, दैट इज XX डैश। अब हम चलते हैं दूसरे केस के ऊपर। अब दूसरा केस है कि ऑप्टिक एक्सिस लाइंग इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस एंड पैरेलल टू द क्रिस्टल सरफेस। अब इसमें भी दो सब केसेस की बात आएगी। इसमें सब केस 1 दैट इज ऑब्लिक इंसिडेंस और ऐसे ही सब केस 2 नॉर्मल इंसिडेंस। तो इस केस में बिल्कुल वैसे ही जैसे हम फर्स्ट केस में किया, तो इसमें भी ऐसे ही यदि हम चलें तो A से, अब यहाँ पर हमने कंडीशन की क्या की हुई है कि जो प्लेन ऑफ इंसिडेंस एंड पैरेलल टू द ऑप्टिक एक्सिस क्या है, इन द प्लेन, इसी प्लेन में है, और किधर को है, पैरेलल टू द क्रिस्टल सरफेस। मतलब ये जो ये XX डैश आपका सरफेस है, इधर को ही ऑप्टिक एक्सिस है, और ऑप्टिक एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ई रे की मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, और इधर को उतनी ही वेलोसिटी होगी जितनी की हमारे ओ रे की होगी। तो इसलिए जब ए के ऊपर
आकर ये पॉइंट के ऊपर रे स्ट्राइक करेगी तो ए विल बिकम ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। तो वहां से दो तरह के सेकेंडरी वेवलेट्स निकलेंगे, एक निकलेगा ओ रे के लिए और एक निकलेगा ई रे के लिए। जो ओ रे के लिए निकलेगा वो होगा स्फेरिकल वेव फ्रंट और जो ई रे के लिए होगा वो होगा ये एलिप्सॉइडल वेव फ्रंट निचले वाला। पर वेलोसिटी ज़्यादा है, क्यों? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो एलिप्सॉइडल डायरेक्शन जो है वो इस ढंग से एलिप्सॉइडल बनेगा ताकि ये इसके जो एक्स एक्सिस के एक्स एक्स डैश के ऊपर ये जो एजेस हैं वहां पर ये क्विंसाइड करेगा स्फीयर को अकॉर्डिंग टू हाइजेंस थ्योरी। तो इसी करके हमने कहा कि फिगर शोज दैट द ऑप्टिक एक्सिस लाइज अलोंग द लाइन एक्स एक्स डैश, द पोजीशन ऑफ रिफ्रैक्टिव वेवफ्रंट सी पी, ये सी से ये पी यहां ज्वाइन करते हुए, और सी क्यू फॉर ई रे, सी पी ऑर्डिनरी रे, क्यों? ये जो स्फेरिकल है इसको टच करवाना सी से, इसको टेंजेंट बनाना है, ऐसे ही इसके ऊपर टेंजेंशियल सरफेस, ऐसे ही सी से एलिप्सॉइड के ऊपर टेंजेंशियल सरफेस ड्रा करना है। तो वो जब टेंजेंशियल सरफेस ड्रा करेंगे तो उसके परपेंडिकुलर ये जो जाएगी वो रे ऑफ लाइट होती है। तो these are drawn on exactly the same consideration as in case 2। तो आप देख रहे हैं कि ये जो स्फेरिकल केस होगा उसमें तो ये देखिए यहां टच करते हुए इधर को आ गया, यानी कि ए से ओ की तरफ, और जो एलिप्सॉइड है उसकी डायरेक्शन ये ए से ई की तरफ आ गई। तो हमने कहा इसीलिए ए पी इज इक्वल टू बी सी अपॉन म्यू नॉट, पिछली की तरह बिल्कुल वैसे ही, एंड ए क्यू it is equal to BC upon mu E. So the O and E refractive wavefronts travel with different velocities along different directions. तो इसलिए ऐसा होता है हमारे पास, क्योंकि स्फेरिकल में अलग जगह पे टेंजेंट ड्रा करेंगे और जो एलिप्सॉइड होगा उसमें अलग जगह पे टेंजेंट ड्रा होगा। तो इसलिए ये ऑब्लिक इंसिडेंस का केस बनता है। अब इसके साथ ही इसका जो सेकंड सब केस है वो है नॉर्मल इंसिडेंस। अब ये नॉर्मल का मतलब आपने प्लेन वेव फ्रंट ए भी परपेंडिकुलर टू एक्स एक्स डैश ड्रा कर दिया और जो एक्स एक्स डैश है उधर को ही हमारे ऑप्टिक एक्सिस हैं। तो उसमें क्या होगा कि फिर वैसे ही ए पॉइंट से स्फेरिकल वेव फ्रंट निकलेगा, ए पॉइंट से ही जो हमारा एलिप्सॉइडल वेव फ्रंट निकलेगा, ऐसे ही बी से निकलेगा। पर जितनी दूरी बी से जाने में स्फेरिकल वेवफ्रंट ट्रेवल करेगा उतनी ही ई से करेगा, यानी ए से ओ और बी से ओ डैश ये बराबर होंगे। ऐसे ही ए से पी और बी से पी डैश, सॉरी बी से क्यू, ये भी सेम आएंगे। तो इसीलिए जो हमारा ये पी क्यू होगा और ये ओ ओ डैश होगा ये आपस में पैरेलल होंगे। तो पैरेलल होंगे तो इसका मतलब ई रे और ओ रे तो सेम ही डायरेक्शन में चल पड़ी। तो हमने यही कहा कि हियर द प्लेन वेव फ्रंट ए बी इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द क्रिस्टल एक्स एक्स डैश, दैट इज फिगर गिवन बिलो, द रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट ओ ओ डैश, ये ओ ओ डैश यहां से ये देख रहे हैं आप, फॉर ओ रे एंड पी से क्यू दैट इज फॉर ई रे आर पैरेलल टू ईच अदर। और आपको पता है वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर जो होती है वो रेज ऑफ लाइट होती हैं, तो इसलिए ये रेज इसके परपेंडिकुलर नीचे को आई हैं और यही का हमने कहा एंड ट्रेवल इन दी सेम डायरेक्शन बट विद डिफरेंट वेलोसिटीज इन द क्रिस्टल एंड ऑन इमर्जेंस दे प्रोड्यूस पाथ डिफरेंस बिटवीन ओ रे एंड ई रे। तो जो रेज यहाँ आएंगी चलेंगी तो एक और ही, पर उनके बीच में पाथ डिफरेंस होगा। और ये जो प्रॉपर्टी है ना ये हम आगे पढ़ेंगे कि दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वार्टर वेव प्लेट एंड हाफ वेव प्लेट। तो हम जो ऐसी हाफ वेव प्लेट क्वार्टर वेव प्लेट ये करते हैं इसको हम स्टडी भी करेंगे आने वाले टाइम में, तो उसमें ये बताएंगे भी आपको। तो अब हम चलते हैं थर्ड केस के ऊपर। हमारा थर्ड केस है कि when optic axis lying in the plane of incidence and perpendicular to the crystal axis, crystal surface sorry। अब यहां पर देखें ये डायग्राम, ये एक्स एक्स डैश ये हमारा है क्रिस्टल सरफेस और ये एक्सिस ये परपेंडिकुलर ये नीचे को लाइन बना के दिखाई
तो ये जो डायरेक्शन है दिस इज ऑप्टिक एक्सिस, तो इट इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्स डैश बट लाइंग इन द प्लेन ऑफ द पेपर। क्यों हम प्लेन ऑफ इंसिडेंस ये मान रहे हैं? तो हमने क्या किया यहाँ पर, ये फिर दो केसेस स्टडी करेंगे, एक ऑब्लिक इंसिडेंस और एक नॉर्मल इंसिडेंस। तो ऑब्लिक इंसिडेंस में ये देखिए हमारा जो वेव फ्रंट है वो है ए बी, ये एयर टू मटेरियल सरफेस के ऊपर ये हिट कर रहा है एक्स एक्स डैश के ऊपर। तो सबसे पहले ये ए के ऊपर हिट करेगा और सबसे बाद ये बी जो है पॉइंट ये सी के ऊपर हिट करेगा। और जैसे ही ये ए पर हिट करा तो ए विल बिकम ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स और यहां से दो तरह के वेवलेट्स निकलेंगे। कौन से? एक ओ वेवलेट्स और एक ई वेवलेट्स। पर आप याद करो कि जो वेलोसिटी है अलोंग द ऑप्टिक एक्सिस फॉर बोथ ओ रे एंड ई रे सेम होती है, इसलिए जितनी देर में वेवलेट्स ए से डी तक पहुंचेंगे ओ वाले, उतनी ही देर में ए से डी तक पहुंचेंगे ई वाले। पर फर्क क्या होगा? फर्क ये होगा कि जो ऑर्डिनरी रे वाले वेवलेट्स हैं वो तो स्फेरिकल वेव फ्रंट जनरेट करेंगे और जो ई वाले हैं वो एलिप्सॉइड वेव फ्रंट जनरेट करेंगे। तो इसीलिए हमने ये जो बताया है ये एक स्फेरिकल बता दिया अंदर वाला और बाहर वाला ये बता दिया सिलेंड्रिकल। क्यों? क्योंकि जो वेलोसिटी है अलोंग ऑप्टिक एक्सिस सेम होती है, पर किसी अदर डायरेक्शन में वेलोसिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन दी वेलोसिटी फॉर दी ऑर्डिनरी रे। तो इसीलिए जो वेव फ्रंट बना ये वाला, ये एलिप्सॉइड बना फॉर ई रे। तो यही इस केस में यदि हम सी से, क्योंकि सबसे बाद सी से बी से जो पॉइंट है वो सी के ऊपर हिट करेगा तो सी विल बिकम ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। तो सी से यदि हम एक टेंजेंशियल सरफेस ड्रा करें तो वो जो एलिप्सॉइड होगा उसको कहीं क्यू पॉइंट पर टच करेगा, टच करता हुआ आगे निकलेगा, और जो ये स्फेरिकल होगा सरफेस उसको किसी भी पॉइंट पी पर टच करता हुआ निकलेगा। ये थोड़ा ऊपर दिखा दिया गया है, अदरवाइज ये जस्ट टच करता हुआ आपने दिखाना है इसको। तो इसीलिए जो ए क्यू होगा वो अलग होगा और जो ए पी होगा वो अलग होगा। तो इसीलिए हमारे पास डायरेक्शंस अलग अलग आ जाएंगी। ई रे इस तरफ जाएगी और ओ रे इस तरफ जाएगी। ई रे अलग से प्लेन पोलराइज्ड होगी और ओ रे अलग से प्लेन पोलराइज्ड होगी। ये ई रे की जो पोलराइजेशन है इन दी प्लेन ऑफ पेपर है, जो वाइब्रेशंस हैं, और जो ओर है उसकी जो वाइब्रेशंस है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर है। ये डॉट डॉट दिखाने का मतलब यही होता है। तो यही हमने यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि द एडजॉइनिंग figure shows the optic axis lies in the that the optic axis lies in the plane of incidence and normal to the refracting surface of the crystal. The spherical wavefront and ellipsoidal wavefront originating from A touch each other in the direction of optic axis at point D. But the position of refractive wavefront CP for O ray and CQ for E ray are drawn in the same manner as in case 1. So the O ray and E ray travel with different velocities along different directions such that AP is equal to BC upon mu naught and AQ is equal to BC upon mu E. तो ये बाकी तो वही रहा पर डायरेक्शंस अलग अलग हुई, क्योंकि इस डायरेक्शन में यानी कि ये ऑप्टिक एक्सिस में दोनों की वेलोसिटी सेम है, इसलिए एलिप्सॉइड और जो स्फेरिकल स्फीयर है वो एक दूसरे को टी पॉइंट पर टच करेंगे। ये कारण होगा। अब बात आती है नॉर्मल इंसिडेंस की। नॉर्मल इंसिडेंस में हमने ये नॉर्मली रेज डाल दी हैं, इंसिडेंट कर दी एक्स एक्स डैश के ऊपर एयर से। तो ए बी ये हमारा वेव फ्रंट ये टच करेगा। तो ए से जो वेवलेट्स ओरिजिनेट होंगे वो जितने टाइम में पी पर पहुंचेंगे उतने ही टाइम में बी से जो वेवलेट्स होंगे वो भी पी डैश पर पहुंच जाएंगे। ऐसे ही ए से ओ तक पहुंचेंगे, ऐसे ही बी से ओ डैश तक पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि आप देखो, आप कह रहे हैं कि जो ऑप्टिक एक्सिस हैं वो नॉर्मल हैं एक्स एक्स डैश के, इसलिए ऑप्टिक एक्सिस के ऊपर वेलोसिटी ऑफ ई रे और ओ रे बराबर होगी। तो इसलिए जो वेवलेट्स होंगे वो एक दूसरे के साथ इस पॉइंट पर कोइंसाइड करेंगे। ओ और पी पर
ए के कारण और ओ डैश और पी डैश पर बी के कारण। इसलिए ओ रे और ई रे ये दोनों की दोनों सेम डायरेक्शन में चलेंगी और सेम वेलोसिटी के साथ चलेंगी, इसलिए इस केस में डबल रिफ्रैक्शन नहीं होगा। तो यही हमने यहां लिखा कि हेयर द प्लेन वेव फ्रंट ए बी इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द crystal surface xx dash, see figure, the refracted wave fronts OO dash, तो यहाँ OO dash for O ray and PP dash for E ray originating from point A touch each other at P, so ordinary and extraordinary rays are inseparable and they travel in the same direction with the same velocity along the optic axis, क्योंकि mu is equal to mu naught होता है। So thus in this case there is no double refraction, तो ये same velocity के साथ चलेंगी along the axis। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट था। अब हम अपने फोर्थ केस को डिस्कस करते हैं। फोर्थ केस है कि हमारा ऑप्टिक एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस एंड पैरेलल टू द crystal surface, which is optic axis perpendicular to the plane of incidence। मतलब हम दिखा नहीं पाएंगे, क्यों? इसके परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ इंसिडेंस का मतलब प्लेन ऑफ द पेपर इस केस में, क्योंकि हमारी इंसिडेंट रेज तो ये जो रे ये एरो से दिखाई हुई हैं, ये तो हमारी प्लेन ऑफ पेपर में लाई कर रही हैं। तो हमारा जो ऑप्टिक एक्सिस है दिस इज नॉर्मल टू दिस पेज। तो उस केस में क्या होगा कि क्योंकि नॉर्मल है तो हम जो स्फीयर है उसका भी और एलिप्स है उसका भी सिर्फ एक फ्रंटल व्यू देख पाएंगे। तो यही हम, इसके कारण क्या होगा, इसके कारण जो सबसे पहले जो ए से वेवलेट्स ओरिजिनेट होंगे वो अपना स्फेरिकल वेव फ्रंट ये दिखाएंगे, ये नीचे वाला ये दिखा रहे हैं आप। कब? उतने टाइम में जितने टाइम में बी से सी तक लाइट पहुंचती है, उतने टाइम में जो ए से वेवलेट्स ओरिजिनेट होंगे वो ऐसे स्फेरिकल पोर्शन बनाएंगे, और जो ई रे के कारण वेवलेट्स ओरिजिनेट होंगे वो इस ढंग से ये बनाएंगे। ये होगा तो एलिप्सॉइड, पर हमें इस अपनी तरफ से, क्योंकि हमारे जो एक्सेस हैं वो परपेंडिकुलर हैं, तो हमें ये स्फीयर के रूप में, ये सर्कल के रूप में हम यहाँ पे इसको दिखा रहे हैं। तो यदि हम सी से इस स्फीयर के ऊपर टेंजेंशियल सरफेस ड्रा करेंगे तो ये सी ओ बनेगा, और यदि हम ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे के लिए ये ड्रा करेंगे तो ये सी से पी बनेगा। तो इसीलिए हमारे पास एक ई रे और एक ओ रे ये अलग अलग हो जाएंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि a plane wave front AB incident obliquely on the refracting surface xx dash as shown in the figure। तो is as shown in the figure कर लेते हैं ये below। The optic axis is perpendicular to the plane of incidence, that is optic axis is perpendicular to the plane of paper, so the section of both the wavefront, that is spherical or ellipsoidal, will बी सर्कल्स। तो हमें प्लेन के ऊपर तो सर्कल ही नजर आएंगे, पर जो सर्कल्स हैं उसका रेडियस की बात करें तो ऑर्डिनरी रेज के लिए छोटा सर्कल बनेगा और एक्स्ट्राऑर्डिनरी के लिए बड़ा सर्कल बनेगा। सो इसीलिए हमने कहा कि द पोजीशंस ऑफ रिफ्रैक्टिव वेव फ्रंट्स सी पी एंड सी क्यू आर ड्रॉन इन द सेम मैनर एज इन द केस 1। सो इसीलिए ए पी इज इक्वल टू बी सी ओवर म्यू नॉट एंड ए क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन म्यू ई। तो बिल्कुल वैसे ही आए, तो हमारी जो हैं वो रेज अलग अलग हो गई, ई रे अलग हो गई, ओ रे अलग हो गई। तो ये दीज आर प्लेन पोलराइज्ड ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर हम इसी के साथ ये एक्सटेंड कर रहे हैं कि हेयर द वेलोसिटी ऑफ ई रे इज द सेम इन ऑल डायरेक्शंस इन द प्लेन ऑफ पेपर एंड obeys Snell's law of refraction। The velocity of O ray and E ray is different and travel along different directions। The principal plane of E ray and O ray do not coincide। तो इसीलिए हमने कहा कि ये coincide नहीं कर रहे। तो
principal plane of E ray is a plane containing AE and the direction of optic axis, and here it is perpendicular to the plane of incidence, that is plane of the paper. So the vibrations of E ray are perpendicular to the plane of paper represented by dots, and vibrations of O ray are tangential to the plane of paper and are represented by double arrows. ये देखिए, ये मतलब कि ये देखिए, ये O ray में ये डबल एरो से हमने दिखा दिया और यहाँ पर हमने ये डॉट डॉट से दिखा दिया, जबकि पिछले केस में ये इससे उल्टा रहे थे, O ray और E ray के केस में आप देख रहे हैं। तो ये इसीलिए हुआ क्योंकि ये परपेंडिकुलर हैं, तो यही हमने यहाँ एक्सप्लेन किया ना। द प्रिंसिपल प्लेन ऑफ ई रे इज प्लेन कंटेनिंग ए आप देख रहे हैं ए, तो ए एंड द डायरेक्शन ऑफ ऑप्टिक एक्सिस के इसके प्लेन, द प्रिंसिपल प्लेन ऑफ ई रे इज प्लेन कंटेनिंग ए एंड डायरेक्शन ऑफ ऑप्टिक एक्सिस, एंड हियर it is perpendicular to the plane of incidence, that is plane of the paper. तो इसीलिए ऐसा हुआ। अब यदि हम इसी केस में दूसरा केस सब केस लें, दैट इज नॉर्मल इंसिडेंस, तो इस केस में फिर वही कि ये ए और बी ये दोनों आप देख रहे हैं, ए ये पॉइंट बी, ये ए बी इज वेव फ्रंट, तो ए से जो वेवलेट्स जनरेट होंगे वो सर्कल के रूप में ये दिखाई दे रहे हैं, ऐसे ही बी से जो वेवलेट्स जनरेट होंगे ये ऑर्डिनरी रे के लिए, तो ये ओ से ओ डैश को मिलाएं तो ये वेव फ्रंट रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट बनेगा फॉर ऑर्डिनरी रेस। और यदि हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेस की बात करें तो उसका रेडियस ज़्यादा होगा, तो इसीलिए ये बड़े वाला सर्कल बनेगा, हमारी ओर दिखाई देगा। तो यहाँ भी ऐसे ही, पर आप देखेंगे दोनों के केस में जो रेडियाई ऑफ ऑर्डिनरी रेज ए और बी से होंगे वो दोनों के सर्कल बराबर रेडियस के होंगे। ऐसे ही एक्सट्राऑर्डिनरी रे के लिए ए और बी से जो वेवलेट्स जनरेट होंगे उनके सर्कल्स भी बराबर होंगे, इसलिए ओ डैश और पी डैश, यानी कि पी डैश क्या है, पी डैश इज दी रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट फॉर एक्सट्राऑर्डिनरी रे, तो वो सेम होंगे, सेम पैरेलल है, सेम डायरेक्शन में आ गए, ओ डैश एंड पी डैश। तो इसलिए ई रे एंड ओ रे ये एक ही डायरेक्शन में चलेंगी। तो यही हमने कहा कि हियर द प्लेन वेव फ्रंट ए बी इंसिडेंट नॉर्मली टू द क्रिस्टल एक्स डैश एज शोन इन द फिगर, बोथ ओ रे एंड ई रे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन विद डिफरेंट वेलोसिटीज बट नो सेपरेशन टेक्स प्लेस। तो ओ डैश इज द रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट फॉर ओ रे एंड पी डैश इज द रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट फॉर ई रे। तो ये हमने जो चार केसेस किए, इन चारों केसेस में हमने ये एक्सप्लेन कर दिया कि भाई हमारे पास दो रेज प्रोड्यूस होती हैं जब भी हम किसी क्रिस्टल के ऊपर कोई रे को इंसिडेंट करते हैं, तो बजाय एक रे के हमारे पास दो रेज आती हैं। और वो कैसे आती हैं, दिस हैज बीन एक्सप्लेन्ड विद द आइडिया ऑफ टू टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट्स, वन फॉर ओ रे एंड द अदर फॉर ई रे। तो इस ढंग से हमने सारा का सारा ये जो है डबल रिफ्रैक्शन का टॉपिक हैज बीन एक्सप्लेन्ड यूजिंग हाइजेंस थ्योरी।